एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले थोड़ा खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर आपके अंदर ये बात है, इतनी समझ है कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पाने का मतलब आपको खुद को पाना है। हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी एग्जिस्टेंस का इतना प्यारा सा काम लेने के लिए। तो आज हम कमेंट ले रहे हैं गुरुदेव की भक्ति 235 से। मैम, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होना चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं रख चाहती, बस परमात्मा को पाना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ मैम ऐसी कंडीशन में? तो माय डियर, मुझे लगता है कि ऐसा सवाल और भी कई लोगों का होगा, लेकिन हमारे समाज की कंडीशनिंग की वजह से हम लोग ऐसे सवाल कर नहीं पाते। तो सबसे पहले तो आपने ऐसा सवाल किया है, साहस किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। देखिए माय डियर, हमें सबसे पहले हमारी ड्यूटी हमारे अपने लिए बनती है। हमें पहले खुद को पाना है, खुद की रियलिटी तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है। किसी दूसरे तक पहुंचने से पहले हमें अपने तक पहुंचना है। तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले थोड़ा खुद के ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर आपके अंदर ये बात है, इतनी समझ है कि मुझे परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पाने का मतलब आपको खुद को पाना है। तो खुद के साथ रहेंगे तभी तो आप खुद को पा पाएंगे। अगर आप किसी और के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो फिर तो उसका एनर्जी फील्ड आपके एनर्जी फील्ड में मिक्स हो जाएगा। आप पा नहीं पाएंगे अपने आप को, क्योंकि हर आत्मा की अपनी एक अलग यात्रा है। हर आत्मा अपने पिछले कई जन्मों से अलग अलग यात्राएं करती हुई आ रही है, और हर आत्मा का अपना एक अलग सोल पर्पस है। तो आप ये चाहती हैं कि आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन आपका फिजिकल कांटेक्ट कुछ ना हो, ये आप चाहती हैं। लेकिन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, क्या उस आत्मा की इतनी ग्रोथ है? तो फिर अगर आप बिना कुछ सोचे समझे रिलेशनशिप में आ जाती हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है, तो फिर ना तो आप उसको छोड़ पाएंगे, ना उस रिलेशनशिप में रह पाएंगे। तो उस रिलेशनशिप में कुछ नहीं बचेगा सिवाय कॉम्प्रोमाइज। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। किसी के साथ रिलेशनशिप में होना, बहुत सोच समझकर ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि आप किसी और के एनर्जी फील्ड में एंटर कर रहे हो। उसका एनर्जी फील्ड आपको इफेक्ट करेगा, आपकी ग्रोथ रुक भी सकती है। तो इसलिए मेरी ये पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले खुद को जान लें, अपनी साधना करें, किसी को अपनी लाइफ में कोई एंट्री ना दें, पहले खुद के ऊपर पूरा फोकस करें। और ये सिर्फ आपको नहीं, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप जिस पर्पस के लिए इस धरती पर आए हैं, पहले आप वो पर्पस पूरा करें। नो डाउट कि हम लोग 2 एनर्जीज से मिलकर बने हैं, मेल एंड फीमेल। तो पहले तो हमें अपना तो पता ही नहीं होता कि हमारे ही भीतर दूसरी एनर्जी भी है। तो हम कोशिश करते हैं दूसरी एनर्जी को बाहर से पाने की, लेकिन बाहर से वो नहीं मिलती है। फिर थक हार के या तो हम फंस जाते हैं उस रिलेशनशिप में और पूरी जिंदगी ऐसे ही बिता के वो जीवन व्यर्थ नष्ट करके चले जाते हैं, या फिर पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी में स्ट्रगल चलती है।
तो अगर आपको इस बात की समझ आ ही गई है तो क्यों नहीं पहले खुद को जान लिया जाए, पहले खुद के ऊपर काम कर लिया जाए, साधना कर ली जाए, पहले खुद कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपकी एनर्जी से, आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई कोई फ्रीक्वेंसी अगर आपको मिलती है तो आप रिलेशनशिप में जाएं, अन्यथा ना जाएं। आई होप आपको ये गहरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज इन बातों को थोड़ा समझिए। एकदम से हड़बड़ाहट में कोई भी डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि कई बार हम ही नहीं समझ पाते कि ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है। कई बार ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है और कुछ भी नहीं। तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में उतरें, अपने आप के ऊपर चेक करें, खुद को चेक करें, अपनी एनर्जीज को चेक करें। आपको चेतना को ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए पहले वो करें, उसके बाद बाकी सब कुछ। आई होप आपको कुछ अपने सवाल का जवाब मिला होगा और भी साधकों को सवाल का जवाब मिला होगा। इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। तो आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।